अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? हाँ जी, आज हमारा कौन सा लेक्चर है? मैथ। मैथ के लेक्चर में हमने आज कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपका मैथ का किस यूनिट का आपका नेम है? ये किधर से कॉन्सेप्ट लिया गया है? फर्स्ट से। तो यूनिट नंबर 1 जिसका कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आज हमने उसकी करनी है एक्सरसाइज नंबर 1.4। जो आपने एक्सरसाइजेस पीछे की हुई है सबको आती हैं? तो आज हमने कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है? एक्सरसाइज नंबर 1.4। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 रीड आउट करें। फाइंड मतलब कि ये वाला हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, इसको सॉल्व करते हुए हमने क्या क्या फाइंड करना है? रियल नंबर, मतलब कि इसका रियल पार्ट। जो क्वेश्चन का आंसर आएगा ना उसमें से आपने बताना है कि इसका रियल पार्ट कौन सा है, और दूसरा जो है हमने ये बताना है कि इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो अभी ये देखिए जरा, क्वेश्चन का जब भी आपने सोल्यूशन करना है आपको ये बताई जाती है बात कि इसका आपने फर्स्ट जो पार्ट इसका होता है ना स्टेप, सेम आपने क्वेश्चन को ही कॉपी करके नीचे राइट करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट दिया गया है वो है 8 माइनस 3 अयोटा का होल स्क्वायर। अब अगर इसको देखा जाए तो हमने जो पीछे जो है ना छोटी क्लासेस से ही फार्मूला स्टार्ट किए हुए थे, a प्लस बी का स्क्वायर, उसको ओपन फिर करते हैं ना। पहले फर्स्ट वाले जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर लिया जाता है, फिर सेकंड का लिया जाता है, और बाद में जो है ना 2 के साथ दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इधर कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे हम? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इधर पहले फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हम इस वजह से लिखते हैं ताकि सोल्यूशन करते हुए हमें ये कंफ्यूजन ना हो कि पहले तो ये इस तरह लिखा हुआ था, बाद में इसकी चेंजिंग कैसे आ गई है, या इसके जो एडिशनल पार्ट है वो किधर से आए हैं। तो हम इसका फार्मूला राइट करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस माइनस आएगा ना इधर। अगर प्लस होता तो तीनों में प्लस आना था, मगर इधर हमने कौन सा साइन यूज करना है? माइनस का। 2ab। अब इधर बताएं जरा, हमारे पास ये वाले पार्ट में हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी? 8। और b की वैल्यू क्या आएगी? 3 अयोटा। ठीक है, इसमें हमने अयोटा को भी साथ में राइट करना है क्योंकि हम फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने इधर लिखना है बाय यूजिंग फार्मूला। क्या राइट करेंगे? मतलब कि फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए हमने इसको ओपन फॉर्म में लिखना है। तो पहले क्या लिखेंगे? 8 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या राइट की जाएगी? 3 अयोटा का स्क्वायर। उसके बाद हमने अब आगे कौन सा साइन यूज करना है? -2। ए की वैल्यू क्या है? 8। और बी की वैल्यू क्या है? 3 अयोटा। अब हम पहले किसका स्क्वायर लेंगे? पहले किसका स्क्वायर लिया जाएगा? 8 का स्क्वायर लेने के लिए क्या 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे? किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 8 8 64। तो हम इसकी जगह पर क्या राइट करेंगे? 64। उसके बाद आ जाएगा साइन प्लस का। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। और अयोटा के ऊपर भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर। माइनस 2 8 2 8 और 16 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 16 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 6 18। 1 कैरी चला गया। 3 1 is 3 प्लस 1 4। तो हमारे पास इधर आंसर आ जाता है 48। और साथ में क्या आएगा? अयोटा आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है? जैसे कि हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है ना -1 है, तो जहां पर अयोटा स्क्वायर होगा वहां पे हमने कौन सी वैल्यू पुट करनी है? -1। इसके लिए भी आपने पहले एक साइड पे लिख लेना है कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है ना वो -1 के इक्वल होती है। फिर इसी को हमने जो है ना अपने क्वेश्चन के अंदर इसको ऐड कर लेना है। अब हम स्टेप में क्या राइट करेंगे? 64 प्लस 9 अयोटा स्क्वायर की जगह पर आ गया ब्रैकेट में -1। उसके बाद -48 अयोटा। इधर तक क्लियर है सब बच्चों का?
हमने इसमें क्या किया, योटा स्क्वायर की जगह पर क्या लगा दिया है, -1 लगा दिया। 64 प्लस माइनस क्या होंगे, 9 1 -48 अयोटा। अब इधर देखिए जरा, 64 और 9 ये जो हमारे पास रियल पार्ट्स हैं, रियल पार्ट्स है ना, हमने पहले इनको सॉल्व करना है। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास सिर्फ एक ही है, तो जाहिर सी बात है जब एक है तो फिर इसको ऐसे ही हम राइट करते जाएंगे। और हमने अब इसमें क्या करना है, 64 - 9, 64 में से किसको माइनस करना है, 9 को। पहले आप 64 लिखेंगे, उसमें से किसको माइनस आपने करना है, 9 को। 4 में से 9 को माइनस कर सकते हैं, नो। 14 बनाए, 14 में से 9 माइनस करें, 5। और पीछे क्या बचा था, 5 रह गया था, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 55। तो हमने इधर क्या राइट कर देना है, 55। इसके साथ क्या हम माइनस का साइन लगाएंगे, नो, क्योंकि जो इसमें से ग्रेटर नंबर है उसके साथ पॉजिटिव साइन है, तो नीचे भी आंसर में भी पॉजिटिव साइन आएगा। उसके बाद माइनस लगा दें, 48 अयोटा। अब इधर तक देखिए जरा, हमारा सोल्यूशन इसका कंप्लीट है। पहले हमने क्या किया, पहले हमने जो है ना अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने सॉल्व करते हुए ये बता रहा था इसके रियल पार्ट्स कौन से हैं, इमेजिनरी पार्ट इसके कौन से हैं। हमने पहले देखा कि इसका होल स्क्वायर आ रहा है, होल स्क्वायर को देखते हुए हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया। ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमने क्या किया कि पहले 8 का स्क्वायर ले लिया, फिर 3 अयोटा का, बाद में हमने 2 के साथ दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व करते हुए अब हमने इधर अयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या लगाया था, -1। -1 को जब हमने ओपन फॉर्म में लिखा तो ये साइन भी नेगेटिव हो गया। अब हमने इस सबको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 55 -48 अयोटा। मतलब कि हमने इसको सॉल्व तो कर लिया है, मगर अभी हमने ये नहीं बताया कि इसका रियल पार्ट कौन सा है और इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो हमने इधर क्या करना है, लास्ट पे आके हमने लिखना है स्टेटमेंट के तौर पे। आप लिख लें, जिस तरह हम लिखते थे ना, वो हैंड्स वाली लिखते थे ना स्टेटमेंट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, समझ लें कि ये भी हमने उसी तरह इसका जो है सोल्यूशन करना है। हम इधर लिखेंगे रियल पार्ट, रियल पार्ट, उसके बाद सेकंड में हमने लिख देना है इमेजिनरी पार्ट। कौन सा पार्ट लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट। हाँ जी, रियल पार्ट में हम क्या राइट करेंगे, 55। और इमेजिनरी पार्ट हमारा कौन सा है, 48। साथ में माइनस नहीं लगेगा, -48। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। इमेजिनरी पार्ट में आपने बस नंबर को लिखना है, ठीक है, योटा को नहीं लिखेंगे। इज इट क्लियर क्लास, ऑल ऑफ यू, ओके। अब हम जो है ना इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन नंबर 1 के नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब अल्लाह हाफिज।